कहानी के चौथे भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले भागों को ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ऑफिस पहुंचते ही मुग्धा नलिनी से बोली, उस खड़ूस आदमी से बचकर रहना बहुत ही बदतमीज है, उसके ज़रा भी मुँह मत लगना। नलिनी बोली, अगर उसने मेरे साथ में बदतमीजी करी तो मैं उसका मुँह तोड़ दूंगी। मुग्धा बोली, वो तो मैं भी कर सकती थी, पर अभी किसी और कंपनी में तुझे जॉब मिलेगी नहीं और बिना जॉब के दिक्कत आ जाएगी। नलिनी बोली, तुझे कैसे पता? मुग्धा बोली, क्योंकि मैंने कोशिश करी थी, पर अभी कहीं भी वैकेंसी खाली नहीं है। नलिनी बोली, ठीक है, ट्राई करूँगी। तभी सामने से विवेक आता हुआ दिखता है। विवेक मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। नलिनी और मुग्धा भी गुड मॉर्निंग विश करती हैं। नलिनी उसके गले लगते हुए, थैंक यू सो मच, तूने जो कुछ भी किया उसके लिए। विवेक बोला, ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने। नलिनी बोली, नहीं यार, पहले तूने मुग्धा की जॉब और घर में मदद करी, फिर तूने मेरी जॉब के लिए बात करी। तू था तो सब कुछ इजीली हो गया, वरना यह सब इतनी आसानी से होता नहीं। विवेक बोला, अब छोड़ ना दोस्ती में कुछ भी, और बता क्या चल रहा है। नलिनी बोली, कुछ नहीं, तुम्हारे उस अकड़ू बास के पास जाना है ना। विवेक बोला, हाँ, पर लेडी डॉन ध्यान रखना, बॉस के साथ झगड़ा मत करना। नलिनी बोली, देखती हूँ। नलिनी डोर नॉक करती है। शिवांश बोला, कम इन। नलिनी अपनी फाइल शिवांश को देते हुए, सर यह मेरी फाइल है। शिवांश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, क्योंकि उसके दिमाग में अभी कुछ और ही चल रहा था। शिवांश बोला, तुम्हारी मैनेजर से बात हो गई है क्या? और कैसे करना है वो तुम्हें सब समझा देगा। और एक बात ध्यान रखना, मुझे झूठ बोलने वाले और कामचोर लोग पसंद नहीं है, काम अपना पूरी ईमानदारी से करना। नलिनी बोली, मैं अपना काम हमेशा ही पूरी ईमानदारी से करती हूँ। शिवांश बोला, वो तो देखा जाएगा। नलिनी मन में, कितना घमंडी इंसान है, ठीक से बात भी नहीं कर सकता। मुग्धा और विवेक दोनों बाहर ही नलिनी का इंतजार कर रहे थे। जब मुग्धा गई थी तब तो बहुत बड़ा बम फूटा था। अब उन्हें डर था कि नलिनी के साथ भी ऐसा ही कुछ ना हो। नलिनी बाहर खुशी खुशी आते हुए, उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि उसे जॉब मिल गई है और कोई परेशानी नहीं है। नलिनी आकर मुग्धा को जोर से गले लगा लेती है और खुश होते हुए, हम दोनों फिर से एक साथ एक ही ऑफिस में काम करेंगे, कितना मज़ा आएगा। मुग्धा बोली, तुझे उस अकड़ू इंसान ने कुछ नहीं बोला? नलिनी बोली, हाँ, वैसे तो कुछ बोला नहीं, जितना भी बोला एकदम एटीट्यूड से बोल रहा था। तू सही कह रही थी, एकदम घमंडी है। दोनों हंस देते हैं। विवेक बोला, चलो कांग्रेचुलेसन, अब चलकर काम करते हैं, शाम को बाद में आराम से बात करेंगे, वरना अगर सर ने देख लिया तो ऐसा ना हो कि हम तीनों का ही आज आखिरी दिन हो। मुग्धा बोली, हाँ ठीक है, चलो काम पर लगते हैं, दिन में साथ में कैंटीन में लंच करेंगे। विवेक बोला, हाँ, जॉब लगने की खुशी में नलिनी पार्टी देगी। नलिनी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिन में कैंटीन में सब मस्ती करेंगे। सभी अपने अपने डेस्क पर बैठते हैं। तभी वहाँ पर काम करने वाला पियून मुग्धा के पास आता है। आपको शिवांश सर ने बुलाया है। मुग्धा बोली, पर क्यों? पियून बोले, वो तो सर ही जानते हैं। मुग्धा बोली, ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। मुग्धा इधर उधर दक्ष को ढूंढती है, क्योंकि अगर दक्ष रहता है तो उसे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, पर उसे दक्ष कहीं नहीं मिला। मुग्धा अपना मन इकट्ठा करके शिवांश के केबिन में जाती है। मुग्धा डोर नॉक करती है। शिवांश बोला, कमिंग। मुग्धा बोली, सर आपने मुझे बुलाया? शिवांश कोई जवाब नहीं देता है। शिवांश अपनी फाइल ही पढ़ने में बिजी था। उसने एक नज़र भी उठाकर मुग्धा को नहीं देखा था। मुग्धा उसे असमंजस में देख रही थी कि उसने उसे बुलाया तो सही, पर वह कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ अपने फाइल को पढ़े जा रहा था। मुग्धा से रहा नहीं जाता है तो एक बार फिर पूछती है, सर आपको कुछ काम था? पर शिवांश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। मुग्धा को गुस्सा आने लगता है, पर फिर भी वह मन मार के खड़ी थी और शिवांश को घूरे जा रही थी। मुग्धा मन में, अब इसने मुझे परेशान करने का ये कौन सा नया तरीका ढूंढा है, इस आदमी को चैन नहीं है जब तक ये मेरा दिन न बिगाड़ ले। मुग्धा थोड़ी देर और खड़ी रहती है, पर जब शिवांश कुछ नहीं बोलता है तो वो जाने लगती है। खबरदार, अगर एक भी पैर आगे बढ़ाया तो। शिवांश सख्ती से तेज आवाज़ में बोलता है। उसकी आवाज़ सुनकर एक पल को मुग्धा सहम जाती है। उसके पैर वहीं जम जाते हैं। शिवांश फाइल को जोर से टेबल पर मारता है, जिससे एक बार फिर मुग्धा चिहुक उठती है। वो धीरे धीरे पलट कर शिवांश को देखती है। शिवांश का चेहरा एकदम सख्त था, गुस्से से लाल लाल आंखें उसे ही घूर रही थी। मुग्धा सहमी हुई उसे देख रही थी। शिवांश धीरे धीरे मुग्धा की तरफ बढ़ता है। आज शिवांश को इस तरफ देखकर मुग्धा को न जाने क्यों डर सा लग रहा था। शिवांश का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो रहा था। उसे रह रह कर मुग्धा और बाबू का साथ होना नजर आ रहा था, जो उसे गुस्सा दिला रहा था। मुग्धा, हिम्मत करके देखिए सर, आप इस तरह मुझे डरा नहीं सकते हैं। शिवांश बिना कुछ कहे घूरते हुए मुग्धा की तरफ बढ़ता है।
मुग्धा को वहाँ से भागना ही सही लगता है। वो झट से वहाँ से भागने लगती है, पर जब तक वो दरवाजे तक पहुँचती है शिवांश उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर दीवार से सटा देता है और खुद उसे कवर करके खड़ा हो जाता है। शिवांश मुग्धा के बेहद करीब था। दोनों की सांसें भी एक दूसरे से टकरा रही थी। मुग्धा शिवांश से छूटने के लिए छटपटा रही थी। उसके दोनों हाथों को शिवांश ने दीवार में धंसा रखा था। शिवांश मुग्धा के करीब जाता है। मुग्धा अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो उसके कान के पास जाकर, क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हारे लिए तो ये आम बात होगी ना, तुम्हें तो आदत होगी हर किसी के करीब जाने की, तभी तो। वो इतना बोलकर चुप हो जाता है। मुग्धा आँख खोलकर उसे देखती है। शिवांश बोला, क्या हुआ, कुछ गलत तो नहीं कहा? मुग्धा अपने हाथ छुड़ाते हुए, क्यों कर रहे हो आप, क्यों इतनी नफरत है आपको मुझसे? बोलते बोलते उसकी आंखें झिलमिला जाती है। शिवांश उसकी आंखों में देखता है जिसमें नमी उतर रही थी। वो कुछ बोलता उससे पहले ही, ले तेरा काम हो गया, अब तो खुश हो जा, बोलते हुए दक्ष दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। दक्ष के सिवा किसी को भी इजाज़त नहीं थी कि वो बिना नॉक किए अंदर आए, पर दक्ष तो बेधड़क अंदर आ जाता है। दक्ष के अचानक आ जाने से दोनों हड़बड़ा जाते हैं। शिवांश मुग्धा से दूर हट जाता है। मौका मिलते ही मुग्धा फटाक से वहाँ से भाग जाती है। उसकी आंखों से आंसू छलछला जाते हैं, जिसे दक्ष देख लेता है। दक्ष शिवांश को देखता है जो उसे ही घूर रहा था। दक्ष भी शिवांश को गुस्से में देखता है। शिवांश बोला, नॉक करके नहीं आ सकता था क्या? दक्ष बोला, अच्छा हुआ, वरना मुझे पता नहीं चलता कि तू यहाँ क्या कर रहा था। क्यों हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ है? शिवांश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। दक्ष बोला, इतनी लड़कियां कम पड़ गई हैं तुझे जो तू उसके साथ में जबरदस्ती कर रहा था? शिवांश गुस्से से, मैं कोई उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा था। दक्ष बोला, वो तो मैंने देखा, उसकी आंखों के आंसू बता रहे थे। शिवांश बोला, नाटक है सब उसके, अपने आप को सती सावित्री बताती है, देखा है मैंने कल उसे। दक्ष बोला, कभी कभी जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता है, तुझे क्या पता है कि वो कौन था, क्या था? शिवांश गुस्से से दक्ष का गला पकड़ लेता है। क्यों, तुझे क्यों मिर्ची लगती है जब भी उसे कुछ बोलता हूँ तो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे उससे, अगर ऐसा हुआ ना तो सच में जान से मार दूंगा। शिवांश दक्ष को छोड़ मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। दक्ष बोला, क्या हुआ, मारना, मुझे मारेगा तू? और क्या कह रहा है, मैं और मुग्धा? अगर ऐसा हो भी तो सही तो है, तुझे क्या है, तुझे तो वैसे भी पसंद नहीं है, तो ठीक है मैं उसे पटा लूँगा, वैसे भी बहुत अच्छी लगती है वो मुझे। दक्ष ने अभी इतना ही कहा था कि शिवांश एक जोरदार पंच उसके मुंह पर जड़ देता है, जिससे दक्ष एक तरफ जा गिरता है और उसके होठों के किनारे से खून निकल जाता है। दक्ष हैरानी से शिवांश को देखता है और गुस्से में, पागल हो गया है क्या, मुझे क्यों मार रहा है? शिवांश गुस्से से, तो तू भी अपनी हद मत भूल और आज के बाद तेरे मुंह से उसका नाम भी नहीं निकलना चाहिए। दक्ष बोला, अगर उसे इतना ही पसंद करता है तो फिर उसे दूर क्यों रहता है? अगर इतना ही प्यार करता है तो उसे बता क्यों नहीं देता है? शिवांश वहाँ रखी फाइल भी दक्ष के ऊपर फेंक देता है। दक्ष बोला, ये क्या है? शिवांश गुस्से से बोला, ना अपनी हद में रह और फालतू बकवास मत कर, कोई प्यार नहीं है मुझे, नफरत है बस उससे। शिवांश वहाँ से चला जाता है। दक्ष बोला, कितना अजीब पागल दोस्त मिला है, साफ दिख रहा है कि कितना प्यार करता है, फिर भी नाटक किए जा रहा है। ये फाइल भी नहीं देखी और फिर कल मीटिंग में भी जाना है, वो सिंघानियाज भी आएंगे, यह लड़का कुछ समझता ही नहीं है। इधर मुग्धा शिवांश के केबिन से निकलकर सीधे वॉशरूम में आती है और मुंह पर कपड़ा रखकर रोती है ताकि किसी को उसकी आवाज़ ना आए। उसे अभी बहुत रोना आ रहा था। वो अपने हाथों की कलाई देखती है जो लाल पड़ चुकी थी। उस पर शिवांश की उंगलियों की छाप थी। बाहर कुछ खटर पटर की आवाज़ होती है तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है और अपने आंसू पोंछकर बाहर निकलती है। सामने एक लड़की अपने हैंड वॉश कर रही थी। मुग्धा भी जल्दी से अपना मुंह धो लेती है। वो लड़की, क्या हुआ मुग्धा, तुम ठीक हो? मुग्धा बोली, हाँ हाँ ठीक हूँ, क्यों? वो लड़की बोली, तुम्हारी आंखें लाल हो रही है। मुग्धा उससे नज़रें चुराते हुए, वो रात में ठीक से नींद नहीं आई ना, शायद इसलिए। वो लड़की बोली, ठीक है, बोलकर चली जाती है। मुग्धा एक बार फिर आईने में देखकर खुद को शांत करती है और अपना फेस क्लीन करते हुए गुस्से से बाहर निकलती है। अपनी डेस्क पर कुछ टाइप करती है, फिर उसका प्रिंट निकाल कर एक बार फिर शिवांश के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। बस अब फर्क यह था कि इस बार वो खुद से जाती है, ना कि शिवांश के बुलाने पर। बिना डोर नॉक किए सीधे अंदर आती है। शिवांश अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। अचानक मुग्धा को देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है, पर फिर वही अपने चेहरे पर स्माइल के साथ मुग्धा को देखते हुए बोलता है, क्या हुआ, वापस क्यों आ गई? तुम्हारा मन नहीं लगा बिना कुछ किए? मुग्धा को गुस्सा तो बहुत आता है, पर फिर भी वो बिना कुछ बोले वो लेटर शिवांश को दे देती है।
शिवांश बोला, क्या है यह? मुग्धा लेटर को टेबल पर पटकते हुए, दिखते तो पढ़े लिखे ही हो, खुद ही पढ़ लो। शिवांश मुग्धा को घूर कर देखता है, फिर लेटर उठाकर पढ़ने लगता है। मुग्धा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसे लग रहा था कि उसे इस अकड़ू सांस से आज़ादी मिल जाएगी, पर यह उसकी सिर्फ एक गलतफहमी थी। शिवांश ने एक नज़र लेटर पर डाला और बिना मुग्धा को देखे उसे फाड़कर फेंक दिया। हैरानी के मारे मुग्धा का मुंह खुला का खुला रह गया। मुग्धा गुस्से से, यह आपने क्या किया? मेरा रेजिग्नेशन क्यों फाड़ दिया? शिवांश बिना मुग्धा को देखे, फालतू कचरा मैं नहीं रखता। मुग्धा बोली, मतलब क्या है आपका? मुझे यह जॉब नहीं करनी है, मुझे यहाँ से जाना है। शिवांश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। मुग्धा बोली, मैंने कुछ कहा? आपको सुनाई दिया? मैं यहाँ हरगिज काम नहीं कर सकती। शिवांश फिर भी कुछ नहीं बोलता है। मुग्धा बोली, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? शिवांश जोर से टेबल पर मारते हुए, क्या है यह? कोई धर्मशाला है? जब मन किया मुंह उठाकर चली आई, जब मन किया वापस चली गई। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ के नियम कायदे हैं। तुम 2 साल काम किए बिना छोड़ नहीं सकती हो, और अगर छोड़ना ही है तो भरो और जाओ यहाँ से। मुग्धा बोली, ये क्या मजाक है? शिवांश बोला, जॉब ज्वाइन की तब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, उसे ध्यान से नहीं पढ़ा? मुग्धा बोली, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। शिवांश अपनी टेबल पर रखे फ़ोन से मैनेजर को कॉल करता है और मुग्धा की फाइल लाने को बोलता है। शिवांश की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर मैनेजर फटाक से मुग्धा का फाइल लेकर आता है। शिवांश उसके हाथ से फाइल छीनते हुए बाहर जाने का इशारा करता है, फिर फाइल में से पेपर निकाल कर मुग्धा के मुंह पर मारता है। मुग्धा देखती है तो हैरानी के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, पर फिर वो कुछ सोच कर उस पेपर को फाड़ देती है और हवा में उछाल देती है और हाथ बांधे शिवांश को देख मुस्कुराती है, जैसे उसे चिढ़ा रही हो। शिवांश भी मुग्धा को देखकर हंसने लगता है। शिवांश को हंसता देखकर मुग्धा चुप हो जाती है। मुग्धा मन में, यह आदमी क्या पागल हो गया है? ऐसे क्यों हंस रहा है जैसे मैंने कोई बेवकूफ़ी करी हो? शिवांश बोला, सही सोच रही हो, बेवकूफ़ ही हो तुम। मुग्धा हैरानी से, क्या? शिवांश बोला, यही सोच रही हो ना कि मैं हंस क्यों रहा हूँ? तुम पहली ऐसी बेवकूफ़ एम्प्लॉय नहीं हो जिससे पाला पड़ा है, और भी कई आए और गए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ओरिजिनल पेपर तुम्हें यहाँ दूंगा और जिसे तुम मेरे मुंह पर फाड़ कर फेंक दोगी? नो बेबी, तुमने मुझे अभी ठीक से जाना नहीं है। शिवांश ओबराय क्या चीज़ है, यह तुम्हारे समझ के बाहर है। तुम जैसे लोगों की सोच जहाँ खत्म होती है, शिवांश की वहाँ से शुरू होती है। मुझे पता ही था कि तुम ऐसा ही कुछ बेवकूफ़ी वाला काम करोगी, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे मन को भी तसल्ली हो गई, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मुग्धा बोली, पर मुझे यहाँ काम ही नहीं करना है। शिवांश अपने चेयर पर खड़े होते हुए, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। यह मेरा ऑफिस है, यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ, तो मतलब तुम नहीं जाओगी। मुग्धा बोली, ये कोई ज़बरदस्ती है क्या? मुझ पर तुम्हारी ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। शिवांश मुग्धा का हाथ मरोड़कर उसकी पीठ से लगा देता है। ज़बरदस्ती तो अभी मैंने करी ही नहीं है, जिस दिन करूँगा तब सह नहीं पाओगी। मेरा गुस्सा हद से आगे बढ़े उससे पहले निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम झेल नहीं पाओगी। मुग्धा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी आंसुओं से भरी आंखों से शिवांश को देखती है तो शिवांश उसे झटके से छोड़ देता है। शिवांश बोला, तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। मुग्धा बोली, चाहते क्या हो आप मुझसे? समझ में नहीं आता, क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं? मैंने आखिर आपका बिगाड़ा क्या है? शिवांश बोला, चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुग्धा बोली, नहीं जाऊँगी, आज मैं अपने सवाल का जवाब लिए बिना कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे जानना है कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। हम आज से पहले कभी मिले नहीं हैं, मैं आपको जानती नहीं, आप मुझे जानते नहीं, फिर भी आप पहले दिन से मुझसे नफरत कर रहे हैं। आखिर मैं जान सकती हूँ कि इसकी वजह क्या है? शिवांश, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट भी मत समझो कि मैं तुमसे नफरत करूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ना अच्छी ना बुरी। तुम्हें यहाँ पर रखना भी मेरी मजबूरी थी। अगर दादू नहीं होते तो मैं तुम्हें कभी यह नौकरी नहीं देता। मेरे दादाजी की इच्छा है कि तुम यहाँ पर काम करो, तो चाहे कुछ भी हो जाओ तुम्हें यहीं काम करना होगा। तुम यहाँ से छोड़कर जा नहीं सकती हो। मुग्धा बोली, पर मैं खुद अपनी मर्जी से आई थी और अब अपनी मर्जी से जा रही हूँ। मैं कह दूँगी आपके दादाजी से। शिवांश बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरे दादू से तो बिल्कुल दूर रहना, वो बहुत अच्छे हैं। तुम जैसे मतलबी लोग उनका बेमतलब फ़ायदा उठाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम अब और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें फंसाओ। मुग्धा बोली, पर शिवांश बोला, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। मुग्धा बोली, पर आपको मेरी बात का जवाब देना ही होगा। शिवांश मुग्धा का हाथ पकड़ता है और उसे केबिन से बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। मुग्धा अपने आंसू पोंछकर अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है और वापस से काम में लग जाती है। लंच टाइम होता है। नलिनी और विवेक दोनों ही मुग्धा के पास आते हैं।
नलिनी बोला, चल लंच टाइम हो गया है, कैंटीन में चलकर खाते हैं। मुग्धा काफ़ी उदास थी। मुग्धा बोली, नहीं मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ। नलिनी बोली, पर ऐसे कैसे, सुबह ही तो हमने बात की थी कि आज कैंटीन में पार्टी करेंगे, अब क्या हुआ? मुग्धा बोली, मैंने कहा ना मन नहीं है, तुम लोग जाओ। नलिनी बोली, पर हुआ क्या है? मुग्धा चिढ़ते हुए, मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है तो नहीं है, तुम्हें खाना हो तो खाओ वरना तुम भी मत खाओ। मुग्धा के इस तरह से चिल्लाने पर सभी लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। मुग्धा ने कभी नलिनी पर इस तरह चिल्लाया नहीं था और आज उसने सबके सामने नलिनी को चिल्लाया था। उसे बहुत बुरा लगा। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। विवेक बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया, मुग्धा बोलकर चला जाता है। मुग्धा को भी अपनी गलती का रियलाइज़ होता है। 2 मिनट बाद वह भी उठकर नलिनी को ढूंढती है। वह उसे कहीं नहीं मिलती है। फिर वह कैंटीन की तरफ जाती है, जहाँ पर एक कोने में टेबल पर नलिनी बैठी थी और विवेक उससे बात कर रहा था, पर नलिनी चुपचाप बैठी थी। मुग्धा को अपनी गलती का पछतावा होता है। वो सबसे पहले जाकर बहुत सारे खाने का सामान और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है और टेबल पर रखती है। इतना सारा खाना देख नलिनी मुग्धा को घूर कर देखती है। मुग्धा नलिनी के पास में बैठकर आई एम सॉरी तो नलिनी मुँह फेर लेती है। मुग्धा अपने कान पकड़कर, प्लीज़ सॉरी ना यार, मुझसे गलती हो गई, किसी और का गुस्सा तुझ पर उतार दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तू जानती है ना मैं तुझसे कभी गुस्सा नहीं हो सकती, तुझसे नाराज़ होकर मैं कहाँ जाऊँगी, तेरे सिवा मेरा है ही कौन, प्लीज़ माफ़ कर देना यार। नलिनी बोला, विवेक इससे बोल दो वो चली जाए यहाँ से, मुझे इससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। मुग्धा नलिनी को पकड़कर अपनी तरफ घुमाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। प्लीज़ माफ़ कर देना यार, तू तो समझती है ना किन हालातों से गुजर रही हूँ, प्लीज़ समझना, मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे तुझे इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था। तू उसके लिए मुझे जो चाहे सज़ा दे दे, पर प्लीज़ गुस्सा मत कर। नलिनी बोली, छोड़, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, पर मुग्धा उसे नहीं छोड़ती। प्लीज़ ना यार मान जा, आई एम सॉरी ना, कितनी सॉरी बुलवाएगी, प्लीज़ मान जा। नलिनी भी एक बहुत साफ दिल की और प्यारी लड़की थी। मुग्धा के इतने माफ़ी मांगने पर वह भी मुस्कुराते हुए मुग्धा को कसकर गले लगा लेती है। आज के बाद तूने मुझ पर गुस्सा किया ना तो फिर देख लेना, कभी तुझसे बात नहीं करूँगी। मुग्धा बोली, आई एम प्रॉमिस, आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूँगी। आई लव यू नीलू। नलिनी बोली, आई लव यू टू मुग्धू। विवेक की नज़रें मुग्धा पर ही जमी हुई थी। उसे मुग्धा बहुत प्यारी लग रही थी। वो जितने प्यार से नलिनी को मना रही थी, विवेक को उस पर उतना ही प्यार आ रहा था। मुग्धा के मुंह से आई लव यू सुनकर विवेक की धड़कनें बढ़ जाती हैं। हालांकि यह उसने नलिनी को कहा था, पर विवेक अपने पर ही ले रहा था जैसे वह उसी से कह रही है। वह भी हल्के से बुदबुदाता है, आई लव यू टू। नलिनी बोली, क्या हुआ बता, क्यों इतना गुस्सा थी? मुग्धा मन में, अगर इसे बताया तो यह अभी उस अकड़ू से लड़नी चली जाएगी, फिर इसकी जॉब प्रॉब्लम में आ जाएगी। इसने पहले ही मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं कुछ अच्छा तो नहीं कर सकती तो बुरा भी क्यों करूं? नलिनी बोली, क्या हुआ? मुग्धा बोली, नहीं कुछ नहीं। नलिनी बोली, बता रही है कि नहीं? कुछ नहीं, वो डॉक्टर का कॉल आया था, आज शाम को आरुष को लेकर जाना है, पर तुझे तो पता है ना कि शाम को मुझे टाइम नहीं है। नलिनी बोली, पहले खाना खा ले, फिर इस बारे में बात करते हैं। तीनों मिलकर खाना खाते हैं। नलिनी मुग्धा को लेकर कैंटीन से बाहर आ जाती है। लंच टाइम की वजह से वहाँ काफ़ी लोग थे। नलिनी विवेक से, तुम चलो हम आते हैं। विवेक को थोड़ा बुरा लगता है कि ऐसी क्या बात है जो वो उसके सामने नहीं कर सकती, और उसकी बीमारी के बारे में तो वो जानता ही है। विवेक चला गया। नलिनी बोली, मुग्धा तू आज फिर वहाँ जाएगी, तू जानती है ना कल क्या हुआ, तुझसे नहीं होगा, तो इस सब के लिए नहीं बनी है। मुग्धा बोली, मुझे करना ही होगा, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, उसके लिए तो खुद को बेचना पड़े तो मंजूर है, पर मैं जाऊंगी। नलिनी बोली, देख मुग्धा यह गलत है। मुग्धा बोली, मेरे जीवन का एक ही मकसद है, एक तरह से मेरा सपना है जिसे मैं पूरा करके रहूँगी। नलिनी बोली, पर मुग्धा बोली, परवर कुछ नहीं, बस तू घर पर आरुष को संभाल लेना, ज़्यादा परेशान करे तो थोड़ी डांट लगा देना, तू आ गई है तो अच्छा है, बेचारी आंटी को भी रात में परेशान नहीं होना पड़ेगा। मुग्धा और नलिनी दोनों आपस में बात कर रही थी, पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी बातें कोई और भी सुन रहा था। वो था शिवांश। मुग्धा की बात सुनकर एक बार फिर शिवांश का खून खौल उठता है। शिवांश मन में, तुम्हारे बारे में कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता हूँ, जब जब कोशिश करता हूँ यह मानने का कि तुम गलत नहीं हो, तब तब कुछ ऐसा बोल जाती हो या कर जाती हो कि अपनी सोच पर चिढ़ आ जाती है कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सोचा ही क्यों? आखिर ज़िंदगी में ऐसा क्या चाहिए तुम्हें कि तुम खुद को बेचने को तैयार हो? कोई भी लड़की इतना नीचे कैसे गिर सकती है? थू है तुम पर मिस संस्कारी। ना, गलत नाम दे दिया है मैंने, सिर्फ अच्छी होने का दिखावा करती हो तुम। असल में क्या हो ये मुझे अच्छे से पता है, पर यह मन,
यह पता नहीं क्यों मानने को तैयार नहीं होता है। मुग्धा और नलिनी दोनों अपनी डेस्क पर आ जाते हैं। शिवांश की मीटिंग थी तो वो उसके लिए निकल जाता है। शाम को सब धीरे धीरे अपने घर के लिए निकलते हैं। नलिनी बोली, एक बार फिर सोच ले। मुग्धा बोली, सोच लिया है। मुग्धा और नलिनी दोनों घर आती हैं। मुग्धा थोड़ी देर आरुष के साथ टाइम बिताती है क्योंकि वो जानती थी कि वो जब तक आएगी आरुष सो चुका होगा। मुग्धा फिर आरुष को नलिनी को सौंप कर चली जाती है। एक ही दिन में सब मुग्धा के दीवाने हो गए थे। उसका रूप सबकी आंखों में नशे के जैसा चढ़ गया था। सभी को बस मुग्धा का ही इंतजार था। सभी समय से पहले पहुंच चुके थे। जूली को मुग्धा की फिक्र हो रही थी, साथ ही अपनी भी। अगर वो आती है तो सभी गिद्ध की तरह उसे नोचने की ताक में बैठे हैं और अगर नहीं आएगी तो उसका मालिक उसे निकाल देगा। जूली खुद ही बहुत असमंजस में थी कि मुग्धा आ जाती है। मुग्धा को देखकर खुश हो या दुखी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। जूली बोली, तू आज आ गई, मुझे नहीं लगा था कि तू आएगी। मुग्धा बोली, आना तो नहीं चाहती थी पर आप जानती हैं। जूली बोली, कोई बात नहीं। मुग्धा तैयार होती है पर घबराहट उसे आज भी उतनी ही थी। कल का मंजर याद आते ही हाथ पैर कांपने लगते हैं। मुग्धा जूली से, क्या आप वो मुझे कल जो दिया था वो दे सकती हैं? जूली बोली, रोज लेना तेरे लिए सही नहीं है, इसकी आदत पड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुग्धा बोली, नहीं होगी, बस थोड़ी सी दे दो ताकि बाहर जाने की हिम्मत जुटा सकूं। जूली बोली, कल तो तुझे संभाल लिया था, रोज रोज नहीं संभाल पाऊंगी। मुग्धा बोली, जी मैं आज ध्यान रखूंगी, बस कल जितनी मत देना। जूली बोली, देख कल मेरी मजबूरी थी इसलिए दिया था पर यह अच्छा नहीं है। मुग्धा बोली, मैं जानती हूँ पर उसके बिना मैं स्टेज पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगी। जूली बोली, ठीक है पर ध्यान रखना, इसकी आदत हो जाती है, जितनी आसानी से लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल इसे छुड़ाना होता है। मुग्धा बोली, मैं ध्यान रखूंगी। जूली मुग्धा को कल वाला ड्रग्स देती है पर कल के मुकाबले कम मात्रा में था। थोड़ी ही देर में मुग्धा को नशा होने लगता है। जूली बोली, अब चले? मुग्धा हल्के नशे में। दोनों बाहर आती हैं। मुग्धा के कदम थोड़े थोड़े लड़खड़ाते हैं तो जूली उसे संभाल लेती है। आज भी बाहर हमेशा की तरफ चारों तरफ रोशनी की चकाचौंध थी। म्यूजिक बज रहा था बीच स्टेज पर और कुछ नीचे साइड पर लड़कियां नाच रही थी। कई सारे आदमी शराब के नशे में झूम रहे थे, हाथों में शराब, सामने शबाब, सभी को दीवाना बना रहा था। पता किया कि वो कहाँ है? शिवांश फोन पर किसी से पूछता है। दूसरी तरफ से वो आदमी, जी सर, वो अभी वो। शिवांश, बोलना कहाँ है? वो आदमी, जी वो बार में है। यह सुनकर गुस्से से शिवांश की मुट्ठियां कस जाती है। वो उसे वीडियो कॉल कर देता है। शिवांश बोला, कहाँ है, मुझे दिखाओ, अंदर जाओ। वो आदमी शिवांश के कहे मुताबिक अंदर जाता है। वो जैसे जैसे अंदर बढ़ रहा था वहाँ का नज़ारा देखकर शिवांश का गुस्सा भी वैसे ही बढ़ रहा था। उसकी नज़र चारों तरफ घूम घूम कर मुग्धा को ही ढूंढ रही थी। उसने कल मुग्धा को नशे में देखा था। उसे लगा था कि मुग्धा कहीं पार्टी में गई होगी, पर ऐसी जगह जहाँ सिर्फ आदमी ही आदमी थे, औरतें तो सिर्फ बार डांसर ही थी। तभी उसकी नज़र स्टेज पर नाचती मुग्धा पर पड़ती है। मुग्धा को इस तरह देखकर उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। मुग्धा जूली के साथ बाकी लड़कियों के बीच में घिरी हुई थी। मुग्धा के कपड़े काफ़ी छोटे थे। उसका खूबसूरत सा बदन उनमें से बाहर झांक रहा था। चेहरे पर हल्का सा मेकअप, नशीली आंखें, हल्की मुस्कान। मुग्धा काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। सबकी हवस भरी नज़रें उस पर टिकी हुई थी। यह हमेशा का ही था। कोई भी नई लड़की आती तो हर कोई उसे अपने बिस्तर पर लाने के सपने देखता था और मुग्धा तो औरों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। हर कोई उसका अप्रतिम सौंदर्य पास से निहारने के लिए स्टेज के करीब खड़ा था। यह सब देखकर शिवांश का सब्र खत्म हो रहा था। गुस्से से लाल आंखें, कसी हुई मुट्ठियाँ, माथे की फूली हुई नसें शिवांश को और भी खतरनाक बना रही थी। शिवांश अपने फ़ोन को देखते हुए कार में बैठता है। उसके गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो सबको खा जाने वाली नज़रों से घूरता है और कार लेकर निकल पड़ता है। उसके पीछे उसके गार्ड भी निकल पड़ते हैं। शिवांश का इस तरह रात में अकेले जाना सेफ नहीं था। उन्हें आर्डर थे कि वो कभी शिवांश को अकेला ना छोड़े। वो गार्ड्स दक्ष को भी कॉल करके बता देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि शिवांश अभी जितना गुस्से में है उसे दक्ष के सिवा और कोई संभाल नहीं सकता था। दक्ष भी परेशान हो जाता है। वैसे यह शिवांश का हमेशा का ही था, पर शिवांश को संभालना दक्ष को अपनी जिम्मेदारी ही लगती थी। शिवांश कार ड्राइव करते हुए मुग्धा को ही देख रहा था जो मुस्कुराते हुए झूम रही थी। अब शिवांश क्या जाने मुग्धा यह शौक से कर रही थी या ड्रग्स का नशा था। उसका तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। शिवांश बार पहुंचता है और तेजी से अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाता है। उसके कानों में गाने की आवाज़ें पड़ती है। लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला।
मुग्धा स्टेज पर खड़ी झूम रही थी। शिवांश के कदम स्टेज की तरफ बढ़ते हैं पर एकाएक रुक जाते हैं। शिवांश मन में, यह कुछ भी करे मुझे क्या, मैं कौन होता हूँ इसे रोकने वाला, और मैं तो जानता ही था ये तो ऐसी ही है, फिर मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है इससे। नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरी तरफ से या भाड़ में जाए, मुझे क्या। शिवांश वहीं टेबल पर पैर चढ़ाए जलती निगाहों से मुग्धा को घूर रहा था। मुग्धा तो अपने में ही थी। वैसे आज उसे इतना भी नशा नहीं हुआ था, पर उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो सामने नज़र उठाकर लोगों को देख सके। फिर दो आदमी जो शायद वहीं बार के थे वो मुग्धा को ऊपर उठा लेते हैं। एक ने उसके पैर पकड़े तो दूसरे ने उसके शोल्डर से। अचानक हुए इस हरकत से मुग्धा एकदम घबरा जाती है, पर वो उसे स्टेज से उठाकर नीचे सबके लिए एक समान के जैसे प्रस्तुत कर देते हैं। मुग्धा डरी सहमी सी खड़ी थी। दूसरी लड़की आकर उसे नाचने के लिए बोलती है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुग्धा के नीचे आने पर सब उसे घेर लेते हैं। कोई उसके कमर पर हाथ फेर रहा था तो कोई हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मुग्धा सबको अपने आप से दूर झटक रही थी। यह सब शिवांश की हद से बाहर था। उसकी अकड़ उसे मुग्धा के पास जाने नहीं दे रही थी और दिल उसे ऐसे देख पा नहीं रहा था। दक्ष भी आ जाता है। वो भी सामने मुग्धा को इस तरह देख एक पल के लिए हैरान रह जाता है, पर फिर आगे बढ़कर मुग्धा की मदद करने जाता है। पर इतनी देर में एक जोरदार चीख के साथ शिवांश वहाँ रखी राउंड टेबल उलट देता है। शिवांश की चीख इतनी भयानक कि सब वहीं के वहीं सहम उठते हैं। दक्ष के कदम भी वहीं ठहर जाते हैं। मुग्धा की नज़र शिवांश पर पड़ती है तो हैरानी के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शिवांश उसे ही गुस्से से घूर रहा था। शिवांश की नज़र खुद पर देख मुग्धा शर्म से पानी पानी हो रही थी। शिवांश उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। वो एक बार डांसर है, ऐसे कपड़ों में इतने आदमियों के बीच। छी, उसे अपने आप पर घिन आ रही थी। उसकी आंखों में नमी आ जाती है और वो अपनी नज़रें फेर लेती है। शिवांश गुस्से में वहाँ रखी दूसरी टेबल भी उठाकर उलट देता है। बार के आदमी आकर शिवांश को रोकने लगते हैं तो शिवांश एक आदमी के मुंह पर पंच मारता है। उसके साथ उसके 3 आदमी और फेंका जाते हैं। शिवांश के गार्ड आकर शिवांश को घेर लेते हैं। शिवांश भी इस वक्त नशे में था। वो जब से यहाँ आया था तब से वो पिए जा रहा था, पर शिवांश अपने गार्ड को धक्का देकर खुद सामने खड़ा हो जाता है। शिवांश चाहे कितने भी नशे में क्यों ना हो और उसके सामने चाहे कितने भी लोग हो, पर उसकी फाइटिंग स्किल से वो सभी को ढेर कर देता है। शिवांश अकेला ही वहाँ के आदमियों से लड़ता है। शिवांश मुग्धा के पास आता है तो सभी मुग्धा से दूर हट जाते हैं। शिवांश को अपने करीब आता देख मुग्धा सहम रही थी। शिवांश का गुस्से वाला चेहरा, उसकी लाल लाल आंखें मुग्धा को डराने के लिए काफ़ी थे। मुग्धा धीरे धीरे पीछे हट रही थी कि फिर वो स्टेज से चकरा जाती है। शिवांश मुग्धा के करीब था, बेहद करीब। एक नज़र उसने मुग्धा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वहाँ खड़े सभी हैरानी से शिवांश को देख रहे थे। मुग्धा शिवांश का थप्पड़ संभाल नहीं पाती है और लड़खड़ा कर गिर जाती है। मुग्धा शिवांश के कदमों में थी। शिवांश बोला, यही औकात है तुम्हारी मेरे पैरों में। जैसा सोचा था वैसी ही निकली। घटिया, एकदम घटिया। शिवांश वहाँ से चला जाता है। दक्ष मुग्धा के पास आता है, पर अगले ही पल अपने पैर पीछे मोड़ शिवांश के पीछे चल देता है। शिवांश जाते जाते वहाँ रखी शराब की बोतल उठा जाता है। एक सांस में वो उस बोतल को आधी खत्म कर देता है। दक्ष उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसे लगा शायद मुग्धा होगी तो एकदम से हाथ झटक कर, हाथ मत लगाओ मुझे, घटिया लड़की। वो पलट कर देखता है तो दक्ष था। वो कार लेकर निकलता है, पर वो स्टार्ट करता उससे पहले दक्ष आकर उसकी कार में बैठ जाता है। शिवांश बोला, देख मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, तू उतर जा वरना मैं गुस्से में पता नहीं क्या कर जाऊँ। दक्ष बोला, नहीं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। शिवांश दक्ष को धक्का देते हुए, जा यहाँ से। दक्ष शिवांश का हाथ झटकते हुए, कहा ना नहीं जाऊँगा। शिवांश को भी पता था दक्ष उसे छोड़कर नहीं जाएगा। शिवांश कार स्टार्ट करता है और फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। कार की स्पीड काफ़ी तेज़ थी। शिवांश के हाथ स्टीयरिंग पर कसे हुए थे। उसे देखकर दक्ष समझ रहा था कि उसका गुस्सा अभी किस लेवल का होगा, इसलिए जब तक वो थोड़ा शांत नहीं हो जाता उसे कुछ भी कहना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। इधर जूली मुग्धा के पास आती है और उसे सहारा देकर खड़ी करती है। जब हट्ठे कट्ठे आदमी शिवांश का पंच संभाल नहीं पाए तो मुग्धा जैसी नाजुक लड़की की तो एक थप्पड़ में ही हालत खराब हो गई थी। 5 उंगलियां उसके गाल पर छपी हुई थी, साथ ही पूरा गाल सूजकर लाल हो गया था। होठों के किनारे से खून भी बह निकला था। जूली बोली, कौन था वो और उसने तुझ पर हाथ क्यों उठाया, तू क्या उसे जानती है? मुग्धा बोली, मुझे घर जाना है। तभी उस बार का मालिक साहू राम आपटे आता है। साहू बोला, है सब क्या तमाशा लगा रखा था,
एक दिन में लेट क्या आया, मेरे बार में बखेड़ा खड़ा कर दिया। ऐ छोकरी, तेरे यार को समझा ले, यहाँ आकर फोकट का झमेला नहीं करने का। अपन को बर्दाश्त नहीं है यह सब नाटक। मुग्धा कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप सुन रही थी। मुग्धा वहाँ से जाने लगती है तो वह मुग्धा का हाथ पकड़कर उसे फिर से पीछे खींच लेता है। तू कहाँ जा रही है? ये मेरा बार है, यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से हैं और जाते मेरी। बहुत हो गया नाटक, जा थोड़ा मेकअप ठीक कर और काम पर लग जा। मुग्धा बोली, पर वो जूली को आंखों से इशारा करता है तो जूली मुग्धा को अपने साथ ले जाती है। तब तक फटाफट बाहर का माहौल भी ठीक करते हैं। सारी चीज़ें जो शिवांश ने तोड़ दी थी सब साफ करते हैं। मुग्धा बोली, मुझे नहीं करना, मुझे घर जाना है। जूली बोली, देख मैंने तुझे पहले ही समझाया था, इतनी आसानी से यह तुझे नहीं जाने देगा। तू जानती नहीं है, इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। उस बाबू ने तो तेरा घर भी देख रखा है। एक बार इसे पता चल गया तेरे बच्चे के बारे में तो तेरे साथ साथ उसकी जान भी मुश्किल में आ जाएगी। और आज जो कोई भी आया था उसे भी समझा देना, अगर आज के बाद उसने ऐसी कोई हरकत दी तो सेठ उसे भी नहीं छोड़ेगा। मुग्धा बोली, पर मेरा आरूस, उसे क्यों बीच में ला रही हो? जूली बोली, मैं नहीं ला रही हूँ, पर यह सेठ बहुत कमीना आदमी है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। अब देर मत कर, जल्दी से मेकअप ठीक कर और बाहर आ जा। मुग्धा को अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था और घबराहट भी हो रही थी। शिवांश का आज उसे यहाँ देखना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया हो। कभी नहीं चाहती थी कि उसे या किसी और को उसके बारे में पता चले, पर अब जो कुछ भी हो गया उसे बदल तो नहीं सकते हैं। अब तो बस उसे आरुष की चिंता सताए जा रही थी। अगर वो ये काम छोड़ देती है तो सच में कहीं उसके साथ साथ आरुष पर भी कोई मुसीबत न आ जाए। वो यह सब उसी के लिए कर रही थी और अगर वही मुसीबत में आए तो फिर इस काम का क्या मतलब। मुग्धा अपना मन इकट्ठा करती है और फिर से तैयार होकर बाहर आती है। बाहर वापस से पहले जैसी ही चकाचौंध थी। मुग्धा का सारा नशा शिवांश के थप्पड़ से हवा हो गया था। सबकी नज़रें खुद पर पाकर मुग्धा अंदर ही अंदर सिमटे जा रही थी। सेठ मुग्धा के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक हवस भरी नज़रों से घूरता है और चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए बोलता है, छोड़ो जो कुछ भी हुआ हो, मैंने भी गुस्से में ज़्यादा ही कह दिया। मुग्धा के कंधे पर अपनी पकड़ जमाते हुए, अब तुम हो ही ऐसी, किसी का भी दिल जल उठे। मुग्धा उसका हाथ अपने कंधे से हटाने की कोशिश करती है पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। जूली दूर से देख रही थी, उसे मुग्धा के लिए बुरा भी लग रहा था पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। मुग्धा बोली, वो मुझे जाना है, बोलकर झट से उसने अपना हाथ छुड़ाकर स्टेज पर चढ़ जाती है। मुग्धा धीरे धीरे नाचने लगती है। सभी भूखे भेड़िए की तरह उसे ही घूर रहे थे। बमुश्किल उसने आज की यह रात निकाली थी। मुग्धा और बाकी सभी लड़कियों ने अपने कपड़े बदले। 2:30 बजने को आ गए थे। कुछ लड़कियां अभी भी थी जो सुबह 5 बजे तक रहती थीं। जूली बोली, देख मैं तुझे रोज़ छोड़ने नहीं आ सकती हूँ, आज तू नशे में भी नहीं है तो तू खुद से चली जाना। ध्यान रखना, बाबू बहुत बुरा आदमी है, उससे बच कर रहना। मुग्धा जूली की बात सुनकर घबरा जाती है पर कर भी क्या सकती थी। सभी निकलने लगती हैं। तभी कोई मुग्धा का हाथ पकड़कर पीछे खींच लेता है। जूली कुछ बोलने जाती है पर वो इसे जाने का इशारा करता है। जूली चुपचाप चली जाती है। अब कर भी क्या सकती थी, अपने मालिक की आज्ञा का पालन तो करना ही था। मुग्धा बोली, वो मुझे देर हो रही है। सेठ बोला, चली जाना, मैं कौन सा तुझे रोक रहा हूँ, एक बात दिल में आई तो सोचा बोल दूँ। मुग्धा सवालिया नज़र से देख रही थी। सेठ बोला, देख मैं जानता हूँ तू यह काम करना नहीं चाहती है, तू ऐसी है नहीं, पर किसी मजबूरी में कर रही है, शायद पैसों के लिए। मेरे पास तेरे लिए एक ऑफ़र है। मुग्धा बोली, जी। सेठ बोला, अरे सुन तो ले फिर हाँ करना। मुग्धा ना में सिर हिलाती है। सेठ बोला, तू ये सब छोड़ दे और मेरे साथ आ जा, मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा। यह सुनकर मुग्धा हैरानी से उसे देखती है। वैसे वो कहीं ना कहीं जानती थी कि वो कुछ ऐसा ही घटिया बातें बोलेगा। मुग्धा बोली, नहीं, जोर से बोलती है, मैं मजबूरी में यह कर सकती हूँ पर इतनी भी मजबूर नहीं कि खुद को बेचना पड़े। आइंदा मुझसे दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से से घूरते हुए चली जाती है। सेठ उसे जाते हुए देखता है और अपनी दाढ़ी मसलते हुए, हाय मैंने तो इसे नमकीन मिक्स समझा था, यह तो तीखी मिर्ची निकली। पर कोई बात नहीं, आना तो इसे मेरे पास ही होगा। सारे टाइम बाबू की नज़रें मुग्धा पर थी। यह बात मुग्धा अच्छे से जानती थी। धीरे धीरे एक के बाद एक सभी लड़कियां उतर जाती हैं। मुग्धा अब अंदर ही अंदर खुद में सिमटी जा रही थी। बाबू मिरर में देखते हुए, क्या बात है मैडम, तुम लगती नहीं हो ऐसी, फिर भी इस लाइन में। मुग्धा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। बाबू बोला, क्या हुआ मैडम, वैसे तुम चिंता मत करो, अपन तुमको टच भी नहीं करेगा, सेठ ने सख्ती से मना किया है।
वैसे तुम्हारी किस्मत अच्छी है, खुद सेठ तुम्हारे पीछे है। मुग्धा बोली मतलब? बाबू बोला क्या सेठ ने कुछ बोला नहीं? मुग्धा बोली आपको कैसे पता? बाबू बोला अरे मैडम ये सेठ लोगों की नज़र अच्छे से पहचानता हूँ, सालों से काम कर रहा हूँ। वैसे आप क्यों हो इस लाइन में? मुग्धा बोली कुछ मजबूरी है। बाबू बोला देखो मैडम वैसे तो मैं किसी से बोलता नहीं हूँ, पर तुम सीधी सादी लगती हो। सेठ वैसे तो तुमको छोड़ेगा नहीं, उसकी हाँ में हाँ मिला लेना, वरना आदमी वो बहुत हरामी टाइप का है। तब तक मुग्धा का घर भी आ जाता है। मुग्धा उतर कर जाने लगती है। बाबू बोला देखो मैडम यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, हो सके तो यह शहर छोड़ दो, क्योंकि यहाँ रहोगी तो सेठ से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। वो मुझे ही बोलेगा तुमको लाने के लिए, और बाबू अपने हर काम में माहिर है। मुग्धा कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप अपने घर में चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में शिवांश आज सबसे पहले ऑफिस आ गया था। आते से ही काम में लग गया था और जो भी आ रहा था सबको काम में लगा रहा था। मुग्धा और नलिनी भी ऑफिस आती हैं। सब एकदम शांत था, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। दोनों को ही बहुत अजीब लग रहा था। दोनों अपनी अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी प्यून मुग्धा के पास आता है। आपको सर ने बुलाया है। यह सुनकर मुग्धा को कल रात वाली बात याद आ जाती है। मुग्धा अगर कल रात के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलूँगी, पर उन्हें क्या प्रॉब्लम है, अपना काम करे ना। जब देखो तब मेरे पीछे रहते हैं। आज तो मैं बोल दूंगी कि अपने से मतलब रखें, मेरी ज़िंदगी में दखल ना दे। मुग्धा मन ही मन ठान कर चुपचाप उठकर शिवांश के केबिन की तरफ जाती है। दक्ष सामने मिलता है। मुग्धा मुस्कुराती है तो दक्ष कोई जवाब नहीं देता है और उसके पास से निकल जाता है। मुग्धा ने कल दक्ष को नहीं देखा था, पर मुग्धा को लगा शायद शिवांश ने इसे सब बता दिया होगा, इसलिए यह भी बात नहीं कर रहा है। मुग्धा आगे बढ़ती है, तभी कानों में दक्ष की आवाज़ पड़ती है। अच्छा नहीं किया आपने, वो बार बार कहता था कि आप सही नहीं हो, पर मेरा मन नहीं मानता था। एक मासूमियत थी आपकी आंखों में, पर कल रात आपका रूप देखकर सारी गलतफहमी दूर हो गई। दक्ष बिना मुग्धा को देखे बोले जा रहा था। मुग्धा की आंखें छलछलाए आई थी। वो उन्हें साफ कर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। वो शिवांश को केबिन को नॉक करती है। शिवांश बोला कम इन। मुग्धा अंदर आकर चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। शिवांश मुग्धा को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर अपने दोनों हाथ पेंट की जेब में डाले मुग्धा के पास आता है। मुग्धा को शिवांश की नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी, पर उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो शिवांश से नज़रें मिला सके। शिवांश मुग्धा के ऊपर झुकते हुए, क्या बात है, अगर पूरे कपड़ों में शर्म आ रही है तो अपने कपड़े उतार सकती हो। मुग्धा हैरानी से शिवांश को देखती है। शिवांश बोला क्या हुआ, कुछ गलत कहा? कल तो आधे अधूरे कपड़ों में सबके सामने बड़े ठुमके लगा रही थी, आज सिर झुकाए खड़ी हो। अगर जैसी रात में रहती हो दिन में रहना चाहती हो तो रह सकती हो, आई डोंट माइंड। शिवांश के शब्द मुग्धा के कानों में अंगारों की तरह चुभ रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ से अभी कहीं भाग जाए, पर वो जानती थी कि वो ऐसा कर नहीं सकती थी। उसे यह अपमान का घूंट पीना ही होगा। शिवांश आगे बोला, और वैसे भी मेरे स्टाफ का थोड़ा मन बहल जाएगा, और दूसरी सर्विस भी देना चाहो तो। शिवांश ने अभी इतना ही कहा था कि मुग्धा गुस्से में उस पर हाथ उठा देती है, पर शिवांश भी कहाँ कम रहने वालों में से था। वो मुग्धा का हाथ हवा में ही पकड़ लेता है और मोड़कर मुग्धा की पीठ से लगा देता है। मुग्धा की पीठ शिवांश की सीने से लगी हुई थी और उसका शिवांश के हाथ में था। शिवांश गुस्से से, बर्दाश्त नहीं है मुझे ऐसी बदतमीजी। वो मुग्धा की कलाई पर दबाव बनाते हुए बोलता है। मुग्धा की आंखें पनीली हो जाती है, पर मुंह से आह नहीं निकलती है। तभी केबिन खुलता है तो शिवांश झटके से मुग्धा को छोड़ देता है। शिवांश गुस्से से देखता है तो सामने रिया खड़ी थी। रिया ने एक खूबसूरत सा ड्रेस पहन रखा था, पर वो काफ़ी छोटा था। उसकी गोरी टांगें चमक रही थी, जिसमें उसने ब्लैक कलर की हाई हील्स पहन रखी थी। रिया को देखकर शिवांश के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। शिवांश मुग्धा से अचानक दूर हुआ, यह रिया ने देख लिया था। रिया बोली शायद मैं गलत टाइम पर आ गई। मुग्धा रिया को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। जब शिवांश ने देखा तो वो आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए, नहीं जान तुम मेरे ऑफिस में कभी भी आ सकती हो। रिया को शिवांश के बर्ताव से थोड़ी हैरानी हुई, पर शिवांश उसे खुद अप्रोच कर रहा था, यह मौका वो कैसे जाने दे सकती थी। मुग्धा शिवांश और रिया को देख रही थी। शिवांश रिया को गले से लगाता है और फिर उसकी कमर में हाथ डाले उसे अंदर लाता है। वो मुग्धा के सामने, हे मीट माई गर्लफ्रेंड रिया। रिया बोली हु इज सी? शिवांश बोला सी इज नथिंग बट आई वांट एवरीबॉडी नोन हु आर यू। शिवांश की बातें सुनकर रिया बहुत खुश हो जाती है। रिया बोली है गेट लॉस्ट। शिवांश बोली इसकी क्या ज़रूरत है? रिया बोली पर
शिवांश बोला, मैंने इसे काम से बुलाया था, यह डिज़ाइन गलत है, उसे ठीक करो यहीं। रिया बोली, पर हमें भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए ना। शिवांश बोला, मुझे इसके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें है क्या? रिया बोली, नहीं, वैसे मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुग्धा बोली, सर मैं उसे ठीक करके लाती हूँ। शिवांश बोला, मना किया ना, जाओ सोफे पर बैठकर अभी यहीं ठीक करो। मुग्धा बोली, पर मुग्धा कुछ बोलती है, पर शिवांश उसे इग्नोर कर रिया का हाथ पकड़कर अपने चेयर की ओर बढ़ जाता है और खुद बैठ जाता है, साथ ही रिया को अपनी लेप पर बैठा लेता है। शिवांश जानबूझकर मुग्धा को दिखाने के लिए कर रहा था। कल रात उसका दिल जितना जला था, शायद मुग्धा को भी जलाने की कोशिश कर रहा था, पर इसमें खुद कितना जल रहा था यह वो समझ नहीं पा रहा था। रिया की करीबी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, फिर भी सिर्फ मुग्धा को जलाने के लिए ये सब किए जा रहा था। शिवांश रिया के फेस पर उंगली घुमाते हुए, क्या बात है, आज तो उस दिन से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। शिवांश की बात सुनकर जहाँ रिया शर्मा जाती है, वहीं मुग्धा मन में, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, यह मेकअप की दुकान इसे खूबसूरत लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चुड़ैल किसी पार्लर का सारा मेकअप लगा कर आई हो। शिवांश बोला, तुम्हारे यह सिल्की बाल कितने खूबसूरत हैं, इनमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुग्धा मन में, छी, ये झाड़ू जैसे बाल कहाँ से सिल्की हो गए, और खुशबू कहाँ की खुशबू है, जब से आई है ऐसा लग रहा है जैसे परफ्यूम के ड्रम में कूद कर आई हो। शिवांश बार बार मुग्धा को ही देखे जा रहा था, मुग्धा भी नज़र चुराकर दोनों को देख रही थी। शिवांश बोला, उस रात को तो मैं आज तक भूल ही नहीं पाया जब हम दोनों ने साथ बिताई थी। यह सुनकर मुग्धा हैरानी से शिवांश को देखती है। जब शिवांश मुग्धा को देखता है तो उसके चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कुराहट थी। रिया कुछ बोलने जाती है तो शिवांश उसके मुंह पर उंगली रखते हुए, मुझे तुम्हें ठीक से देखने तो दो। मुग्धा बोली, सर ये हो गया। शिवांश बोला, इतनी जल्दी? मुग्धा बोली, जी सर, अब मैं जाती हूँ। शिवांश बोला, पर यह वो? रिया बोली, अब जाने भी दो ना, हम कब तक डिस्टर्ब करेगी, यह जाएगी तो हम अपना अधूरा काम करेंगे ना। शिवांश को कोई मौका नहीं मिलता मुग्धा को रोकने का। मुग्धा झट से केबिन से निकल जाती है। मुग्धा के जाने के बाद रिया से भी चिपकने का कोई मतलब नहीं था। वो रिया को अपनी गोद से उठाता है, पर अचानक से खड़ा करने पर वो संभल नहीं पाती है और वापस से शिवांश पर गिर जाती है। मुग्धा अपना फ़ोन लेने केबिन में आई थी, पर रिया और शिवांश को ऐसे देखकर उसके कदम वहीं ठिठक जाते हैं। शिवांश हड़बड़ाते हुए रिया से दूर हटता है। मुग्धा बोली, आई एम सॉरी, वो मैं अपना फ़ोन भूल गई थी। वो अपना फ़ोन लेकर चली जाती है। मुग्धा अपने मन में, छी, घटिया आदमी, खुद न जाने कैसी कैसी हरकतें करते हैं और मुझे गलत बोलते हैं। खुद तो देखते नहीं कि क्या है, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। रिया का इस तरह छूना शिवांश को भी अच्छा नहीं लगता है। वो रिया को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि गलती उसकी भी थी। वो खुद रिया के इतने करीब गया। रिया को गुस्सा तो आता है, पर वो शिवांश को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुग्धा की दिनचर्या फिक्स हो गई थी, सुबह ऑफिस, फिर घर और घर से बाहर। अब उसे इस जिंदगी की आदत होने लगी थी। शिवांश कोई मौका नहीं छोड़ता था मुग्धा को नीचा दिखाने का। वो ऑफिस में बार बार रिया को बुलाता और उसके सामने मुग्धा की इंसल्ट करता, पर मुग्धा सब चीज़ों को इग्नोर कर अपने में ही लगी रहती। बार में भी उसकी मुश्किलें कम नहीं थी। वहाँ का सेठ कोई मौका नहीं छोड़ता था मुग्धा के करीब जाने का, पर वहाँ की लड़कियों को देखकर मुग्धा अपने आप को उससे और बाकी आदमियों से बचाना सीख गई थी। पर कभी कभी कोई अनचाही जगह छू जाता जिससे उसके चेहरे पर कड़वाहट उभर आती, पर फिर भी उसे छुपाकर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपना काम कर रही थी। ज़्यादा घबरा जाती तो सुनसान जगह पर जाकर रोकर दिल हल्का कर लेती, या फिर आरुष को सीने से लगा लेती। आरुष की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने कुछ जांच लिखी थी जिसकी रिपोर्ट आनी थी। कभी कभी ज़िंदगी से शिकायत भी बहुत होती है, पर जिसके जीवन में जवाब ही न हो, सिर्फ मुश्किलें हो, वो क्या ही कर सकता था। शायद आरुष ना होता तो वो कब की हार जाती, पर एक उसी का चेहरा देखकर सुबह खड़े होने की ताकत मिलती, वरना दिन भर की भाग दौड़ और जिल्लत कभी सुबह ना होने देती। आज मुग्धा ने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ली थी, क्योंकि उसे आरुष को लेकर हॉस्पिटल जाना था। डॉक्टर बोले, अच्छा हुआ आप ही आई हो, मुझे आपसे ही बात करनी थी। फिर नलिनी को देखते हुए, आप बच्चे को बाहर घुमा कर आइए, थोड़ी बात करनी है, बच्चा बोर हो जाएगा। नलिनी आरुष को लेकर बाहर चली जाती है। मुग्धा बोली, क्या बात है डॉक्टर? आरुष पहले से ही काफ़ी वीक हो गया था और अब तो उसके काफ़ी सारे बाल चले गए थे। यह कैसी ट्रीटमेंट है जिसमें मेरा बच्चा और बीमार हो रहा है?
डॉक्टर बोले, देखिए मैंने आपको यही बताने के लिए कॉल किया था, आरुष का कैंसर इससे ठीक नहीं होगा, हमें आरुष की सर्जरी करनी होगी। मुग्धा बोली, सर्जरी? डॉक्टर बोले, जी देखिए मैं समझता हूँ यह आपके लिए शॉकिंग है, पर मैंने पहले ही इसके बारे में बात की थी। आरुष की आज की रिपोर्ट के हिसाब से उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी और उसके लिए पैसों से ज़्यादा ज़रूरी है बोन मैरो। क्या आरुष का कोई भाई या बहन है? मुग्धा बोली, नहीं। डॉक्टर बोले, आरुष के पिता? मुग्धा बोली, नहीं, मेरे सिवाय कोई नहीं है। डॉक्टर बोले, वैसे तो माँ का मैच कम ही होता है, पर हम ट्राई कर सकते हैं, हमें बोन मैरो की ज़रूरत है। आप उसकी माँ हैं तो आपका मैच हो सकता है। मुग्धा बोली, नहीं, मैं नहीं दे सकती। डॉक्टर बोले, पर क्यों? मुग्धा बोली, मैंने कहा ना मैं नहीं दूंगी। डॉक्टर बोले, पर आपके बच्चे को ज़रूरत है। मुग्धा बोली, पर मेरा और आरुष का ब्लड ग्रुप ही सेम नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर बोले, उसमें टाइम लगेगा, हमें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो आरुष के ब्लड से मैच हो। मुग्धा बोली, तो ढूंढिए। डॉक्टर बोले, उसमें टाइम लगेगा। मुग्धा बोली, थोड़ा टाइम तो मुझे भी चाहिए पैसे अरेंज करने के लिए। डॉक्टर बोले, ठीक है मैं ढूंढता हूँ, आप भी कोशिश कीजिएगा और साथ ही पैसों का बंदोबस्त भी कीजिएगा। पहले का भी बहुत सारा उधार हो गया है, मेरे कहने पर मैं और मदद अब नहीं कर पाऊंगा। मुग्धा बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं चुका दूंगी। कितना पैसा लगेगा? डॉक्टर बोले, 80 लाख। डॉक्टर की बात सुनकर मुग्धा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। डॉक्टर बोले, आप जितना जल्दी हो सके इंतज़ाम कीजिए, और हाँ, यह कुछ नंबर मैंने NGO के निकाले हैं जो ऐसे केस में मदद करती है, आप यहाँ भी बात कर सकती हैं। मुग्धा बोली, थैंक यू। नलिनी बोली, क्या हुआ, तू इतनी चुप क्यों है? मुग्धा बोली, कुछ नहीं, आरुष को सरला आंटी के पास छोड़कर ऑफिस चलते हैं। नलिनी मुग्धा को देख रही थी जो सारे रास्ते चुप थी। ऑफिस पहुंचने पर भी मुग्धा चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठी थी। शिवांश ने मुग्धा को देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। आज मुग्धा के चेहरे पर एक अलग सी खामोशी पसरी हुई थी। मुग्धा को इस तरह देखना उसे अच्छा नहीं लगता है। तभी वो मैनेजर को बुलाकर कुछ कहता है। मैनेजर बोला, अटेंशन प्लीज, आज सर ने सबको एक एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है। एक आदमी बोला, कैसा प्रोजेक्ट? मैनेजर बोला, द ड्रीम हाउस। आदमी बोला, मतलब? सबको प्रेजेंटेशन बनानी है अपने ड्रीम हाउस की, फिर उसमें से सेलेक्ट करना है किसका हाउस बेस्ट है, उसी के हिसाब से आने वाले प्रोजेक्ट का डिज़ाइन होगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, सभी जल्दी से अपने कामों में लग जाइए। सभी जल्दी जल्दी अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं। नलिनी बोली, मुग्धा क्या कर रही है, जल्दी बना वरना वो खड़ूस बास फिर से तुझे भला बुरा बोलेगा। मुग्धा बोली, मेरा मन नहीं है। नलिनी बोली, मैं जानती हूँ कि डॉक्टर ने आरुष के लिए ऐसा कुछ कहा है जिससे तुझे सदमा लगा है, और वो हो ना हो सर्जरी का ही बोला होगा, मैं जानती हूँ, पर अभी यह काम कंप्लीट कर घर जाकर आराम से इस बारे में बात करेंगे। मुग्धा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नलिनी बोली, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मुग्धा बोली, कैसे होगा, 80 लाख चाहिए मुझे। मुग्धा की बात सुनकर नलिनी भी परेशान हो जाती है, पर वो अपनी परेशानी छुपाते हुए, घर जाकर बात करेंगे, तू अभी अपना ड्रीम घर बना जिसमें तू आरुष के साथ रहेगी उसके ठीक होने के बाद, ओके? नलिनी मुस्कुरा देती है। मुग्धा भी फीका सा मुस्कुराती है। सभी अपना ड्रीम घर बनाते हैं, एक के बाद एक सभी अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। शिवांश को मुग्धा के प्रेजेंटेशन का इंतजार था, वो दूर से ही सब देख रहा था। मैनेजर मुग्धा से, अब आपकी बारी। मुग्धा बहुत धीरे से, दिस इज़ माई ड्रीम हाउस, जो समुद्र के किनारे हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, सामने एक छोटा सा हॉल हो, उसी से लगता है एक प्यारा सा किचन, और एक बेडरूम जिसके सामने की तरफ बड़ी सी खिड़की हो जहाँ से डूबता हुआ सूरज और खिलता हुआ चाँद दिख सके, ठंडी हवा को महसूस कर सको, दिन में चहल पहल, शाम को एकदम शांत, सिर्फ समुद्र की उठती लहरों का शोर हो, दुनिया से बेखबर एक अपनी अलग सी छोटी दुनिया हो जो सादगी से भरपूर हो, जिसमें सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। शिवांश मुग्धा की कही हुई एक एक बात को इमेजिन करने लगता है, पर उसकी आंखों के सामने एक प्यारा सा मगर बेहद खूबसूरत घर था जिसके बाहर लिखा था द ड्रीम हाउस। वो धीरे से अंदर आता है तो मुग्धा दरवाजे के पीछे से बाहर निकल कर डराती है। मुग्धा के ऐसा करने से शिवांश थोड़ा चौंक जाता है। शिवांश मुग्धा को पकड़ने जाता है तो वो भाग जाती है। मुग्धा ने वाइट कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनी है। वो आगे आगे भाग रही थी, शिवांश उसके पीछे भाग रहा था। वो जैसे ही गिरने को होती है, शिवांश उसे अपनी बाहों में कैद कर लेता है। मुग्धा को अपने सीने से लगाने से जैसे सारे जहां का सुकून उसे मिल गया था। शिवांश मुग्धा के साथ अपनी ख्यालों में गुम था। एक सुकून की लहर उसके चेहरे पर थी। दक्ष शिवांश को कंधे से पकड़कर हिलाता है तो शिवांश वापस से अपने सेंस में आता है।
शिवांश मुग्धा की तरफ देखता है, फिर उसका मन नफरत से भर जाता है और सोचता है, क्यों हर बार तुम मेरे दिमाग पर इतना असर करती हो? क्यों तुमसे मिलने के बाद किसी और की तरफ देखने का मन नहीं करता है? क्यों नजरें तुम पर टिक जाना चाहती है? क्यों क्यों मेरे दिमाग को काबू करना चाहती हो? क्यों क्यों? दक्ष बोला, क्या हुआ? शिवांश बोला, कुछ नहीं। क्या शिवांश मुग्धा के बारे में डांस करने का सच जान पाएगा? अब मुग्धा और उसके इलाज के लिए 80 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करेगी? क्या मुग्धा कोई गलत कदम उठा लेगी? किसका बोन मैरो आयुष के बोन मैरो से मैच होगा? आयुष के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान करने वाली मुग्धा आयुष को अपना बोन मैरो क्यों नहीं देना चाहती है? क्या शिवांश अपने दिल में उठती तड़प को कभी समझ पाएगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल सुलझने बाकी हैं और बहुत सारे राज खुलेंगे बहुत ही बड़े बड़े सस्पेंस के साथ। तो कहानी में बने रहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।